नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिटवीन द न्यूज की एक और कड़ी में। भारतीय वायुसेना को इस साल अक्टूबर में पहला तेजस मार्क 1A फाइटर जेट सौंप दिया जाएगा। भारत के इस स्वदेशी मल्टी रोल लाइट एडवांस एयरक्राफ्ट के अपग्रेडेड वर्जन का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की बेंगलुरु फैसिलिटी में किया गया है। भारतीय वायुसेना साल 2016 से ही तेजस के बेस मॉडल यानी कि मार्क 1 का इस्तेमाल कर रही है। तेजस मार्क 1 को जहां मिग 21 विमानों के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं तेजस मार्क 1A को मिग 29 और मिराज 2000 विमानों की जगह इस्तेमाल में लाया जाएगा। फरवरी 2021 में इंडियन एयरफोर्स ने 48,000 करोड़ रुपए की लागत से 83 तेजस मार्क 1A की खरीद का ऑर्डर HAL को दिया था। यूरो एशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2024 में पहला फाइटर जेट एयरफोर्स को सौंपा जाना था, लेकिन सप्लाई चेन में दिक्कत के चलते आपूर्ति में थोड़ी देरी हो गई है। अब अगर तेजस 1 और तेजस मार्क 1A के बीच के अंतर की बात करें, तो दोनों ही लड़ाकू विमानों को एडवांस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम यानी कि LCA के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की शाखा एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर और एरोनॉटिकल्स डेवलपमेंट एजेंसी ने मिलकर विकसित किया है। इसका उत्पादन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कर रहा है। दोनों ही मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, यानी कि इन्हें हवा से जमीन पर हमला करने, जिसमें कि बमबारी और मिसाइल अटैक दोनों शामिल हैं, के साथ साथ दुश्मन के हवाई जहाजों के साथ हवा से हवा में लड़ाई यानी कि डॉग फाइट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तेजस मार्क 1 और मार्क 1A दोनों के अगर डिजाइन की बात करें, तो दोनों ही की लंबाई 13.2 मीटर है, चौड़ाई दोनों ही की 8.2 मीटर है और ऊंचाई दोनों ही विमानों की 4.4 मीटर है। यानी कि बाहर से दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों का प्लेटफॉर्म एक ही है, लेकिन असली अंतर दोनों की काबिलियत में है। तेजस मार्क 1 की कॉम्बैट रेंज यानी कि वो दूरी जहां तक जाकर वो विमान हमला कर सकता है, वो 500 किलोमीटर है, जबकि तेजस मार्क 1A की कॉम्बैट रेंज है 739 किलोमीटर। तेजस मार्क 1 की पेलोड क्षमता यानी कि जितने वजन का हथियार वो लेकर उड़ सकता है, वो 3,500 किलोग्राम है, जबकि तेजस मार्क 1A की पेलोड कैपेसिटी 4,000 किलोग्राम है। दोनों ही वर्जन की अधिकतम गति 1.8 मैक यानी कि 2222.64 किलोमीटर प्रति घंटा है। तेजस मार्क 1 में 8 हार्ड पॉइंट यानी कि वो जगह जहां बाहरी बम, मिसाइल और फ्यूल टैंक वगैरह लगाए जाते हैं, वो 8 है, जबकि तेजस मार्क 1A में 9 हार्ड पॉइंट लगाए गए हैं। और अब बात इन दोनों ही विमानों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की कर लेते हैं। तेजस मार्क 1 में 23 मिलीमीटर की 2 बैरल वाली GSH-23 तोप लगी है। अगर लंबी दूरी की मिसाइलों की बात करें, तो मार्क 1 में वेम्पेल R-73 डर्बी BVR AAM से लैस किया गया है, जबकि इसके अलावा इसमें ब्रह्मोस NG और ब्रह्मोस NG एंटी शिप जैसी एयर टू सरफेस और एंटी टैंक मिसाइलें लगी हैं। साथ ही साथ मार्क 1 में लेजर गाइडेड बम, ग्लाइडेड बम और क्लस्टर वेपन भी लगाए गए हैं। इन सभी हथियारों के साथ साथ अगर तेजस मार्क 1A की बात करें, तो उसमें जो एक्स्ट्रा है वो मैं बता देता हूं। उसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली हवाई लड़ाइयों के लिए इंडिजीनियस एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा और नजदीकी डॉग फाइट के लिए पाइथन 5 और ASRAAM यानी कि एसराम मिसाइलें लगी हैं। तेजस मार्क 1A में बेहतर क्वालिटी के सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर लगे हैं, जो दुश्मन के रडार सिग्नल को बेहतर ढंग से चकमा देने में सक्षम हैं, जबकि इसके अलावा इसके एडवांस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स दुश्मन की मिसाइलों को चकमा देने की काबिलियत रखते हैं। डिफेंस एक्सपी की रिपोर्ट की माने तो अगर तेजस मार्क 1 से तुलना की जाए, तो मार्क 1A में करीब 40 अपग्रेड किए गए हैं, जिनमें से अहम है इनहेंस सिचुएशनल अवेयरनेस यानी कि पायलट को कॉकपिट में बैठे बैठे आसपास के माहौल की बेहतर समझ हो सके। इसके लिए एरोडायनेमिक्स में सुधार के साथ साथ कॉकपिट के कैनोपी यानी कि कॉकपिट के शीशे वाले छत का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा बड़ा किया गया है, ताकि अच्छा नजारा मिल सके, अच्छी तरह से वो आसपास के सीन को देख सके। इसके अलावा बेहतर एवियोनिक्स हैं। तेजस मार्क 1A में फिलहाल इजराइल के बनाए हुए ELM 2025 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे यानी कि ऐसा रडार लगाए गए हैं,
जबकि प्लान यह है कि जल्दी ही इन्हें अपने देश में बने उत्तम एसआर रडार से बदल दिया जाएगा। एसआर रडार 150 से 200 किलोमीटर से दूर दुश्मन के 40 से ज्यादा टारगेट्स को एक साथ पहचान सकता है, उन पर निशाना साध सकता है, यानी कि उनको रेंज में लेकर उनको टारगेट फिक्स किया जा सकता है और जैसे ही टारगेट फाइटर जेट की में मौजूद जो मिसाइलें हैं उनके रेंज में आता है उस पर हमला भी किया जा सकता है। ये एवियोनिक्स की खूबियां हैं जो तेजस मार्क 1A को थोड़ा लीथल बनाती हैं। इसके अलावा कॉकपिट के एयर कंडीशन और ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट में भी सुधार किया गया है, जिसके बाद पायलट का कंफर्ट लेवल पहले की तुलना में थोड़ा बेहतर होगा, या फिर यूं कहें कि तेजस मार्क 1 की तुलना में थोड़ा बेहतर होगा और वो अपने टारगेट पर बेहतर ढंग से फोकस कर सकेगा। तेजस मार्क 1A में 65% पुर्जे स्वदेशी हैं, जबकि तेजस मार्क 1 में यह आंकड़ा 58% है। तो दोस्तों, आपको तेजस मार्क 1A पर हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और डिफेंस सेक्टर से जुड़े डीप एनालिसिस के लिए बने रहिए बिटवीन द न्यूज के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको अपडेट मिले फौरन उसी वक्त बिना किसी देरी के। तो जल्दी ही मिलते हैं किसी नए डिफेंस एनालिसिस्ट के साथ। नमस्कार।